इस बजट में अगर सबसे पहले बात करें, 5 बड़े बिंदु क्या आपको दिखाई देते हैं? 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है बजट। एमएसएमई में 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट इन्होंने रखा है। हथकरघा का मतलब हो गया, सीधे सीधे आप समझिए कि गांव से जुड़ा हुआ कुटीर उद्योग, उनके अपग्रेडेशन के लिए 5 गुने से ज्यादा की वृद्धि की गई है। एग्रीकल्चर में 9% की वृद्धि की गई है। एजुकेशन में 12% की गई है। हाँ, एक बात और है कि एजुकेशन पर भी किया है फोकस इस पर। कुछ नई चीजें हैं जैसे कि एक जिला एक व्यंजन, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, उन्होंने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्या हाथों में आने वाली बात कि वो कोई भी वर्ग हो, उसको हाथ में क्या मिल रहा है? मेधावी छात्राएं हैं, उनके लिए इस बार स्कूटी योजना का प्रावधान है। 400 करोड़ रुपए दिए। महिलाओं को स्पेशल लोन देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट रख दिया है और ये योगी सरकार का 2027 में होने वाले चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। साल 2027 में जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट होगा। लेकिन क्या इस बजट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की झलक मिल रही है? इस बजट में युवाओं को, महिलाओं को क्या कुछ मिला है? धर्म से लेकर वो तमाम मुद्दे जिन पर सरकार बात करती है, क्या उनका प्रावधान इस बजट में दिखाई देता है? और उत्तर प्रदेश के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े बजट में आखिर क्या कुछ है? मैं अमर उजाला के न्यूज रूम में मौजूद हूँ अपने वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक गुप्ता जी के साथ। अभिषेक जी नमस्ते। और जिस तरीके से हमने केंद्रीय बजट भी देखा था, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आपके हाथ में, वो पूरे की पॉइंट्स हैं जो इस बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रखे, हमने देखे, उनको सुना। एक लंबा चौड़ा बजट है, सबसे बड़ा बजट है, ये तो हाईलाइट दिख रहा है। लेकिन आपके हिसाब से इस बजट में अगर सबसे पहले बात करें, 5 बड़े बिंदु क्या आपको दिखाई देते हैं? देखिए, ये बजट जो कि चुनाव की छाया इसमें साफ दिख रही है, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि ये आखिरी पूर्ण बजट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। तो इसमें इन्होंने लगभग हर सेक्टर को, और खास तौर पे जो इनके फोकस सेक्टर रहे हैं वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे रखा है, यूथ पे रखा है इन्होंने, और इंडस्ट्रीज पे रखा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनका मेन फोकस रहा है। और बाकी मेडिकल पर तो जैसे कि हर साल रहता है, उस पर भी है। तो हम अगर बात करें इनकी, आपने 5 बड़े सेक्टर चुन लिए। ये 5 बड़े सेक्टर हैं। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है बजट। हम अगर पिछले बजट से तुलना करते हैं तो करीबन 1,05,000 करोड़ रुपए ये ज्यादा है आज की पिछले बजट की तुलना में। अब हम बात करते हैं कि इस पर हमें चुनावों की झलक कैसी दिख रही है। आखिर इसमें पॉलिटिकल हम अगर बात करें, बजट की बात बजट लग रहा है। एमएसएमई यूथ, हम अगर यूथ की बात करते हैं तो यूथ को इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने के लिए एक 19% की जो है ग्रोथ दी है लास्ट ईयर की तुलना में बजट में। एमएसएमई में 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट इन्होंने रखा है, जो पिछले साल से करते हैं तुलना तो 19% ज्यादा है। हथकरघा का मतलब हो गया, सीधे सीधे आप समझिए कि गांव से जुड़ा हुआ कुटीर उद्योग। छोटे छोटे लोग हैं जुड़े हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी जुड़ी हैं, किसान है, कारीगर है, तमाम सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। जो और अधिकतर बुनकर का काम उस बेल्ट में होता है जहां हमने देखा चुनाव में एक झटका लगा। अगर हम चुनावों से जोड़कर चलें तो पूर्वांचल और उस पूरे इलाके में बिल्कुल, तो उनके अपग्रेडेशन के लिए 5 गुने से ज्यादा की वृद्धि की गई है बजट में इस बार, केवल हथकरघा में। एग्रीकल्चर में 9% की वृद्धि की गई है। एजुकेशन में 12% की गई है। हाँ, एक बात और है कि एजुकेशन पर भी किया है फोकस इस पर इस बार। इसलिए आपने कहा कि युवा उसमें शामिल हो जाते हैं। युवा शामिल है। एजुकेशन में इन्होंने, सबसे बड़ी बात है, प्राथमिक से लेकर टेक्निकल एजुकेशन तक में इन्होंने जो है सबके लिए रखा है, कुछ ना कुछ दिया है। खास तौर से कौशल विकास पर दिया हुआ है। टेक्निकली यहाँ का युवा अपने आप को अपग्रेड करके कैसे खुद का काम शुरू करे या अच्छी जॉब पाए। कारण ये भी है कि हाँ, बस मैं ये पूछना अपने क्लाइंट कह दी कि अगर वो कौशल विकास होगा तो उससे रोजगार उनके लिए उन्मूलन करना ज्यादा आसान होगा। रोजगारों का शुरुआत करनी ज्यादा आसान होगी। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर बार की तरह इस बार भी इनका है फोकस है। शहरी आवास पर फोकस है। पुल सड़क के लिए इन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ नई चीजें हैं जैसे कि एक जिला एक व्यंजन, एक जिला एक उत्पाद के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर सबसे ज्यादा किया है फोकस कि एक जिला एक व्यंजन पर भी शुरुआत करें। उसके लिए भी इन्होंने 75 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। सीएम युवा के लिए
उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनको लोन के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखें। इसके अलावा एक नई योजना उन्होंने और शुरू की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन। ये एम्प्लॉयमेंट जोन के तहत इन्होंने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब इसका डिटेल अभी क्या है, हम शाम तक एक बार फिर वो भी आ जाएगा। हुआ तो अब हम मैं आपसे आपसे बैठेंगे। दूसरा सवाल पूछता हूँ, जैसे जी। आपने कहा, मैं वहीं आना चाहता हूँ जी। जहाँ आपने बात खत्म की। जी। क्या इस बजट में कोई नई योजनाएं हैं जिसमें हमको सीधे लाभान्वित दिख रहे हैं? जैसे हमने देखा था कि जब सरकार आई थी तो उन्होंने लैपटॉप को रिप्लेस करके Yes. टैबलेट लाए थे। जी। क्या जी। हाथों में आने वाली बात यस। कि वो कोई भी वर्ग हो, जी। उसको हाथ में क्या मिल रहा है? क्या उसका कुछ इशारा हाथ मिला इस बजट में? स्कूटी को लेकर के पिछले 2 साल से लगातार चर्चा थी कि जो मेधावी लड़कियां, मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए इस बार स्कूटी योजना का प्रावधान है, 400 करोड़ रुपए दिए। तो ये एक बड़ा फैसला है, छात्राओं को स्कूटी देगी गवर्नमेंट। और हम आपको बताएं, ये शुरुआत कहीं ना कहीं से अपनी ही है। 1 साल पहले जब हमने उस पर मेधावी अमर उजाला का मेधावी छात्र जो सम्मान किया समारोह था, होता है, और वहां पर हमने जो है यूपी के जो छात्र थे, जो टॉपर्स थे, वो करीबन 12 छात्र थे ऐसे जो अपने अपने बोर्ड्स के थे, उनको हमने स्कूटी दी थी। और वहीं से सीएम ने घोषणा भी की थी कि हम इस कि एक अच्छी पहल है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक चीज आप बताइए, हमने ये देखा कि अमूमन पिछले 3-4 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए, चुनाव से पहले एक बड़ी स्कीम आई थी महिलाओं के लिए। चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, जहां पर हमने देखा, या बिहार की हम बात करें, जहां हमने देखा कि वो कहीं उसका नाम लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, इस तरीके से। क्या महिलाओं को फोकस बजट में प्रावधान है जो बाद में योजना में कन्वर्ट हो सके, उतने पैसे का अलॉटमेंट दिखाई देता है आपको? के लिए स्कूटी के अलावा जो है छात्रावास की है, जो सेंट्रल ने की थी घोषणा, उसी के समानांतर इन्होंने की है। महिलाओं को स्पेशल लोन देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। कुछ और भी हैं, पॉइंट्स हैं जिसको अभी हमें, और जब हम नीचे जाएंगे, जब हम मैक्रो लेवल पर उसका जब हम समीक्षा करेंगे तो वो चीजें और भी आएंगी निकल के। मेरे सवाल, लेकिन टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दिया है। मतलब वो जारी रहेगा? वो रहेगा जारी। 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान फिर से इन्होंने जो कर दिया है। डेटा सेंटर्स 8 खोलने जा रहे हैं। डेटा सेंटर के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए, कौशल विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा विभिन्न योजनाएं और हैं, मैं आपको मैं आपको अगर पूछ लूं स्पेसिफिक, अगर वो डिटेल बताएगा जी। यूपी सरकार की जब भी बात होती है तो सबसे पहले बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की। क्या लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन पर बजट की प्रावधान हमको दिखाई दे रहे हैं? और दूसरा बात होती है धर्म और संस्कृति की। अगर आप दोनों पर ब्रीफ बता पाए। देखिए, पुलिस के लिए इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि साइबर सुरक्षा को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर बजट रखा है। इस बजट को उन्होंने बढ़ाया भी लास्ट ईयर की तुलना में, करीबन 25 से 30% ज्यादा बढ़ाया। डिजिटल फ्रॉड को लेकर के। इसके अलावा इन्होंने पुलिस पे फोकस करने से पहले जो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जिस हालात में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर सरकार ने पहली बार फोकस किया है। उनके घरों पे, उनके ऑफिसेस के माहौल पे, उनके मजबूत और साफ सुथरे प्रांगणों पर काम किया। उसके लिए करीबन 3000 करोड़ रुपए मोटा मोटा वो उन्होंने दिया हुआ है, ताकि उनका जब जीवन स्थिति या लाइफ स्टाइल बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिसिंग में आएगा। पुलिसिंग में आएगा। एक इन्होंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना भी लॉन्च की है कि जो बच्चे जो है डिजिटली अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि केंद्र और राज्य एक समावेशित हैं, क्योंकि हमने जब केंद्र पर बात की थी तो वहां पर क्रिएटर्स की बात हुई थी, क्रिएटर्स की थी, उसी के समकक्ष हम देखे हैं। तो इन्होंने एक डिजिटल धर्म और संस्कृति का स्पेस, योगी सरकार यानी कि ये भी एक बात होती है, उस पर क्या? पर्यटन के लिए 1000 करोड़, संस्कृति पर 500 करोड़, एक अच्छा खासा है। अयोध्या, मथुरा, अयोध्या है, नैमिष है, मथुरा है, बनारस है, काशी है, और मथुरा तो है ही है, सॉरी, ये 5 जिलों के लिए बजट रखा गया है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वहां पे जो आपके जो धर्मस्थल है उनको अपग्रेड करने के लिए, उनके लिए जो है ये पैसा जो है प्रावधानित वहां पर किया गया, उनको दिया जाएगा ये पैसा। एक चीज और, एक अंतिम सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि सर ये बताइएगा, पंचायत चुनाव इसी साल होने हैं, क्या बजट में कोई ऐसी झलक दिखाई देती है जो सीधा सीधा पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास, गांवों पर फोकस दिखाई दे? देखिए ना, ग्रामीण विकास, क्योंकि आपने बुनकरों से शुरू की थी कहानी, बुनकर से शुरू किए, हथकरघा और वस्त्र उद्योग को 5 करोड़ रुपया दिया है, सॉरी 5,000 करोड़। पिछली बार ये बजट केवल 1000 5 गुना ज्यादा किया है। इसका सीधा इम्पैक्ट गांव से।
इसको हम सीधे गांव से ही जो है जोड़ेंगे, ग्रामीण इलाकों से जोड़ेंगे। एक अटल बिहारी पावर लूम योजना, जो बुनकर जिसमें जो है हैंडलूम जुड़े हुए हैं, जो हैंडलूम जुड़े हुए हैं, वो भी सीधे सीधे उसी तबके से आती है। उसके पावर लिए लूम क्या अलग उसको मान से लें कि अपग्रेडेशन है उनको, अपग्रेडेशन है उनके लिए- बुनकरों के लिए। बुनकरों के लिए। हाँ, उनको सब्सिडीज भी होंगी, अपग्रेडेशन भी होगा। वो करीबन 440 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना भी शुरू की है। जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं शहर, वो गांव में रह करके कैसे जो है डेवलप करेंगे, उनके लिए भी इन्होंने बजट में रखा हुआ। एक चीज और हम आपको बता दें इसमें कि गोरखपुर में कंबलों का एक अच्छे खासी मात्रा में होता है। माटी कला बोर्ड, मतलब सीधे सीधे खादी से जुड़ा जो, हाँ, माटी कला मतलब कुम्हार, कुम्हारों के लिए पहली बार बजट लास्ट ईयर भी था, लेकिन इस बार उसको भी बढ़ाया गया। तो ये सारा फोकस जो है, अगर हम देखें, ये तबका जो है, ये पूरा जो तबका है, ये गांव से ही जुड़ा हुआ है और गांव पर ही फोकस करते हुए इन्होंने ये बजट तैयार किया है। चलिए, बजट के हाइलाइट्स क्या हैं उत्तर प्रदेश बजट की, वो अभिषेक जी हमको बता रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विपक्ष के नेता चाहे वो अखिलेश यादव या तमाम, वो अपने रिएक्शन देंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हर एक विभाग को फोकस पॉइंट, विस्तार क्या कुछ मिला है, उन डिटेल के साथ आएंगे। लेकिन पहली कोशिश ये थी कि बजट भाषण के ठीक बाद आपको कुछ पॉइंट्स में बजट समझाएं। अभिषेक जी ने 5 बड़े फैक्टर और 5 बड़े सेक्टर जिस पर काम हुआ है वो बताया है। सर, अपना समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बजट की और बारीकियों, डिटेल को जो आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि वो बारीकियां, वो डिटेल लेकर हम आपके लिए लेकर आ सकें एक विस्तृत वीडियो के साथ। फिलहाल अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर इस चर्चा को यहीं विराम। बजट से जुड़े, उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट से जुड़े अन्य वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।